हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे वो है भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास को लेकर बहुत सारी बातें होते रहती हैं। हम लोग सामान्यतः अपने संविधान की बात जब करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद संविधान को देखते हैं। तो क्या हमारा संविधान स्वतंत्रता के पहले नहीं था? क्या हमारा संविधान ऑटोमेटिक रूप से संविधान निर्माताओं द्वारा 1947 के बाद जो बनाया गया वो अपनी रचना थी? इसके पहले कोई ऐसा कृत्य, ऐसा कोई नियम, अधिनियम हमारे पास नहीं था? तो ऐसा नहीं है। ये जो संकल्पना है ये अलग रूप में स्वतंत्र भारत के बाद जुड़ा तो जरूर, लेकिन ये प्रक्रिया पहले से चला आ रहा था। और इस प्रक्रिया का जब शुरुआत देखेंगे तो वो अंग्रेजों के समय व्यवस्थित रूप से दिखता है। तो क्या अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई संविधान नहीं था? तो ये बात जान लीजिए, कोई भी शासन प्रशासन कोई भी काम करता है तो वो बिना नियम कानून के काम नहीं करता है। नियम कानून तो हर जगह जरूरी है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, आप प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक यानी मुगल साम्राज्य तक आइएगा तो आपको लिखित रूप में चीज़ें नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें अंग्रेजों का आप कह सकते हैं, इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। पहले राजतंत्र था, राजा अपने अनुसार नियम बनाते थे, बदलते थे, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से एक लिखित वे में आगे बढ़ाने का काम अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू हुआ। और आप इसको 1773 से 1935 तक के जितने भी चार्टर और अधिनियम आए उस क्रम में देख सकते हैं। आखिर ज़रूरत क्यों पड़ा? अंग्रेज आए थे, अपना शासन कर रहे थे, फिर उनको इस प्रकार के चार्टर या अधिनियम का ज़रूरत क्यों पड़ता है? क्यों इंग्लैंड द्वारा हर बार इस तरह के नियम बनाकर भेजे जाते थे कि आपको इसी आधार पर काम करने हैं? कहानी कुछ यूँ है कि आप जानते ही होंगे, जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो व्यापारिक उद्देश्यों से आए थे। उनका काम क्या था? लाभ कमाना और लाभ का अर्जन करना और इंग्लैंड भेजना। मतलब व्यापार एक तरह से भारत और इंग्लैंड के बीच संचालित हो रहा था। इसके पहले पुर्तगाली हमारे यहाँ आए थे, वो भी व्यापार कर रहे थे। लेकिन ये व्यापारिक कंपनी कैसे प्रशासन में इंटर कर गई या कैसे राजनीतिक आधिपत्य जमा लिया, ये क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ, जो आप मध्यकाल के इतिहास में जाइएगा तो आपको अच्छे से आराम से पता चल जाएगा। खैर, मध्यकाल के इतिहास के बाद आधुनिक भारत तक आते आते ये प्रक्रिया दिखने लगता है। तो ये प्रक्रिया जब इंग्लैंड का यह ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्रशासन में इंटर करता है और उसके बाद राजनीति में इंटर करता है तो इंग्लैंड वालों को ये लगता है, यार ये कंपनी इतना ज़्यादा मुनाफा कमा के अपना, आपको पता ही होगा कंपनी यहाँ बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहा था और यहाँ से अगर कोई अधिकारी इंग्लैंड लौटता था तो बहुत सारे पैसों के साथ लौटता था या वो धनवान हो जाता था। इस तरह का ये कि जमींदार की भूमिका में वो वहाँ पहुँच जाता था। अब सभी को लगने लगा, खटकने लगा माइंड में, आखिर यार ऐसा हो क्या रहा है भारत में, जो कोई भी अधिकारी वहाँ छोटा अधिकारी भी जाता है तो दौलतमंद होकर आता है। तो ईर्ष्या होना ज़रूरी है। तो ये ईर्ष्या दबाव बनाया किस पर? महारानी पर। और महारानी ने एक नियम पारित किया और वो नियम 1773 से जो शुरू होता है वो हर एक क्रमिक विकास के साथ आते रहता है। 1773 के बाद 1784, फिर 1793, फिर 1813, 1833, ये क्रम चलता रहता है। और इस चार्टर के द्वारा इंग्लैंड का प्रशासन या फिर शासन तंत्र भारत में कंपनी पर अपना आधिपत्य रखता है या अपने कंट्रोल में रखता है। तो इसी क्रम के साथ भारत का भी संविधान निर्माण का क्रम जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत का निर्माण 1947 में हो गया। आप पढ़िएगा 1947 के बाद जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें 1935 के अधिनियम को शामिल किया गया। अधिकांशतः 1935 का अधिनियम शामिल कर लिया गया। यानी ये संवैधानिक प्रक्रिया जो था, संवैधानिक विकास था, पहले से होता चला आ रहा था। इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं पूरा 1773 से लेकर 1935 तक के जितना भी चार्टर और जितना भी अधिनियम आया उन सारे बातों को देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको माइंड मैप के द्वारा सरल और स्पष्ट भाषा में समझा सकूं, दिखा सकूं, ताकि आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकें। एक ही बार में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा तो टाइम आपका बचेगा, जो इधर उधर दिमाग भागता है उससे आप दूर हो पाएंगे। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। मैं एक बात और बताता हूँ, यह जो टॉपिक है संवैधानिक विकास का, ये आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है या आपको पॉलिटी में पढ़ना है तो आप दोनों ही रूपों में इसको देख सकते हैं। मतलब ये भिन्नता नहीं है दोनों में।
संवैधानिक विकास है तो है, उसमें कुछ और विकास तो हो नहीं सकता है, संविधान का ही विकास हो रहा है। तो इसको हिस्ट्री में पढ़ना है और इसको पॉलिटी में पढ़ना है। पॉलिटी में पढ़िएगा तो फर्स्ट यूनिट ये रहेगा, हिस्ट्री में पढ़िएगा तो लास्ट यूनिट रहेगा, लेकिन रहेगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। एक बात और जो ज़रूरी है, आप इस तरह के अन्य वीडियो अगर देखना चाहते हैं, खास करके गवर्नर जनरल या फिर आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है आधुनिक भारत के इतिहास से लेकर अभी पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत से शुरू करूँगा मैं, चीज़ें सारे को ख़त्म करूँगा। और आधुनिक भारत का इतिहास राजीव अहीर और बिपिन चंद्रा बुक को मिलाकर बनाया है मैंने, तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। साथ ही गवर्नर जनरल का शुरू से अंत तक जितने भी गवर्नर जनरल आए, एक वीडियो में मैंने पूरा फाइनल कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रयास है मेरा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाया जा सके ग्राफ के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, जो ज़्यादा इंसान एक्सेप्ट करता है। हमारा माइंड लिखा हुआ चीज़ों से ज़्यादा अच्छा ग्राफ के पोर्शन को ज़्यादा एक्सेप्ट करना पसंद करता है। तो चलिए चीज़ों को देखते हैं। साथ ही बता दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई मेरा नया वीडियो आता है तो इसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का जब संवैधानिक विकास देखिएगा तो ये दो भागों में मिलता है आपको। पहला 1773 से 1853 तक के बीच का, दूसरा